क्या आप जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में एक डर का माहौल हो गया है। अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स को देखें तो वो एक्सट्रीम फियर जोन में जा चुका है और उसकी रीडिंग है 27.4। लेकिन इस चैनल से अगर आप एसोसिएटेड हैं तो इस चैनल का कैप्शन है डरना मना है। दोस्तों, डरने से नहीं चलेगा स्टॉक मार्केट। हमें स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। यस, हम उसकी रिसर्च करके, एनालिसिस करके अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं ताकि एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले हमने निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर में एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस का वीडियो लेके आए थे और पॉसिबल संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई। तो क्या जो मार्केट में करेक्शन हो रहा है या पुल बैक हो रहा है, ये डर का कारण बनना चाहिए? क्या मार्केट का एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया है? जितना आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन होते हैं हिस्टोरिकली, उससे ज्यादा शायद करेक्शन होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 20 साल के दौरान 10 बार ऐसे मौके आए हैं जब स्टॉक मार्केट का ट्रेंड इंटैक्ट रहा है और करेक्शन 10% से अधिक के। अब निफ्टी ने रिसेंट टाइम में 26,200 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया। तो क्या मार्केट में अभी 10% भी गिरावट हुई है? नहीं हुई है। क्या शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी डाउन हुआ है? नहीं हुआ। तो ये करेक्शन एक नॉर्मल करेक्शन है। यस, हमें प्रिकॉशन लेना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी 50 को आप एक कप्तान के रूप में देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्टर का समावेश है। और उस कप्तान के अंडर में दो शानदार खिलाड़ी कौन से हैं, जिन्हें हम रोहित शर्मा और विराट कोहली बोल सकते हैं? बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। अगर इनके वेटेज को ऐड कर दिया जाए तो निफ्टी 50% से ज्यादा वेटेज बन जाता है। तो क्या बैंक निफ्टी और आईटी सेक्टर मार्केट में क्रैश की जो संभावना बन रही है उसको रोक सकते हैं? क्या एक सेवियर के रूप में काम कर सकते हैं? तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे और ये दो मेजर सेक्टर जो है इनके वैल्यूएशन को चेक करेंगे, इनके ग्रोथ के फोरकास्ट को देखेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलेंगे जहां इनकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिससे मार्केट की पिक्चर बेहतर तरीके से क्लियर हो। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के मार्केट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का वैल्यूएशन का एनालिसिस करते हैं और उसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बैंक निफ्टी के वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ होल उसके वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो करंटली है 13.4 और 3 साल का जो एवरेज है वो है 16.3। तो वैल्यूएशन में ये अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें, पिछले परफॉर्मेंस को, तो बैंकिंग इंडस्ट्री की जो अर्निंग्स है वो 40% से ओवर द पास्ट 3 इयर्स ग्रो की और रेवेन्यू जो है वो 27% पर ईयर के हिसाब से ग्रो किया है। तो इसका मतलब पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, सेल्स जनरेट कर रही हैं और बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इससे एक कंक्लूजन तो निकलता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री भारत में आज की डेट में अंडर वैल्यूड नजर आ रही है। अगर हम और भी वैल्यूएशन मैट्रिक्स को चेक करें
तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है बैंकिंग सेक्टर का वो है 2.3। और हिस्टोरिकली अगर देखें पिछले 5 साल का, ये रेड कलर की लाइन आपको चार्ट के ऊपर में दिख रही है, तो वो हिस्टोरिकल एवरेज से कहीं ना कहीं नीचे नजर आ। तो इस आधार पर भी वैल्यूएशन इसका ठीक नजर आ रहा है। अगर हम प्राइस टू सेल्स रेशियो को देखें तो करेंटली इसका है 3.5, जबकि पिछले 3 साल का जो मीडियन है वो है 4। तो ये सारे पैरामीटर से एक बात तो नजर आ रही है कि बैंकिंग सेक्टर वैल्यूएशन टर्म्स में अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब बैंकिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ का क्या फोरकास्ट है, क्या पोटेंशियल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर 8.9% से अर्निंग ग्रोथ होने की संभावना, जबकि भारतीय शेयर बाजार का जो ग्रोथ का फोरकास्ट है वो 17.5%। तो इसका मतलब अर्निंग के टर्म्स में इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्रोथ बेहतर नजर आ रहा है। इसका तात्पर्य है कि दूसरे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं ग्रोथ का पोटेंशियल अधिक है। वहीं अगर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें अर्निंग का ग्रोथ पोटेंशियल है 12.6%। गौर करने वाली बात है कि रीजनल बैंक्स का ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और वो है 22.6%। चलिए अब निफ्टी 50 के दूसरे मेजर प्लेयर आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन को चेक करते हैं। इवन आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन को चेक करने के लिए हम ब्रॉडर इंडस्ट्री के वैल्यूएशन को देखेंगे, ना कि निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो अगर हम इंडस्ट्री के पी रेशियो को देखें, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को, तो वह है 30.9 करेंटली, और 3 साल का जो मीडियन है वो 29 है। तो स्लाइटली ऊपर है। हम ये बोल सकते हैं कि आईटी सेक्टर 3 साल के मीडियन या एवरेज के अनुसार एक फेयरली प्राइस नजर आ रहा है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 3 साल के दौरान इसकी अर्निंग 7.1% से ग्रो की है। वही रेवेन्यू में ग्रोथ दर्ज किया गया है 12% का। चलिए अब एक नजर ग्रोथ फोरकास्ट को देखते हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर का जो अर्निंग है वो 11% से ग्रो करने की संभावना है, जो पिछले 3 साल के एवरेज से बेहतर नजर आ रहा है। और टेक सेक्टर की बात करें तो 12.8% से अर्निंग ग्रोथ का पोटेंशियल है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज का ग्रोथ सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है और वो ग्रो कर सकता है 16.9% से। तो चलिए अब स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और इन दो सेक्टर की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, प्राइस को क्लोजली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और मोमेंटम को चेक करेंगे। यहां पर देखिए ये पिवट है। प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया और यहां सपोर्ट लिया। दीज आर दी मेजर पिवट्स जो प्राइस एक्शन से हमें देख सकते हैं। और ये माइनर पिवट्स हैं जहां प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट किया। सबसे पहले की ऑब्जर्वेशन हम बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि प्राइस जो है जब भी करेक्ट हो रही है, SMA 144, जो ये SMA 144 है, इस पे सपोर्ट लेती है। और रीसेंट टाइम में भी जो बाउंस बैक है वो SMA 144 से बाउंस बैक है। प्राइस एक्शन के द्वारा ये पता लगता है कि वो एक अच्छा डायनेमिक सपोर्ट। अब मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। इन्हीं को आधार बना के मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, दो ट्रेंड लाइन खींची है। एक देखिए प्राइस का यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, और ये ट्रेंड लाइन वैलिड है अक्टूबर 2023। और हम फिर अक्टूबर महीने में बैठे हैं, तो अक्टूबर 2024 तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस कभी भी बैंक निफ्टी की नहीं है। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके ऊपर में SMA 144 है, जहां पे प्राइस ने पहले भी सपोर्ट लिया है। इसके अलावा मैंने एक और ट्रेंड लाइन खींचा है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, मल्टीपल प्राइस के सपोर्ट देख सकते हैं। और यहाँ इलेक्शन के रिजल्ट के दिन में जो एक अचानक गिरावट हुई थी, तो वो गिरावट में इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने तोड़ा था। ऑफ कोर्स इस ट्रेंड लाइन को, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को डिफेंड किया था, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने तोड़ा था। अब ये डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, इसका जो लो था, इसका सब्सिक्वेंट डे में फॉलो थ्रू नहीं हुआ और नेक्स्ट डे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चली गई और फिर रिसेंट टाइम में प्राइस ने यहां पर सपोर्ट किया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है, एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है और इसी जोन में SMA 144 इंटरवीन कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस एक्शन को फर्दर हम क्लोजली देखें तो एक तो लेवल है कि यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस था। यहाँ देखिए फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और प्राइस गिर गई थी। लेकिन जब उसके बाद प्राइस में रिकवरी आई, करेक्शन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम की और उसके बाद जब बाउंस बैक हुआ तो प्राइस ने कई दिनों तक कंसोलिडेशन। अब ये कंसोलिडेशन बैंड का अपर फाइबर कहाँ है? 50,400। तो क्या 50,400 के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया? नहीं दिया दोस्तों। यहां भी सपोर्ट लिया, यहां पर भी सपोर्ट लिया, जो कि कॉन्फ्लुएंस था राइजिंग ट्रेंड लाइन का। और उसके बाद पिछले कई दिनों से अब 51,000 को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। आप देखिए 51,000 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं हो रही है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन हो गया। अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम समझें तो कल की कैंडल, हम ये एनालिसिस जो कर रहे हैं 24 अक्टूबर को कर रहे हैं, मार्केट क्लोजिंग के बाद। तो यहां पर देखिए कल की कैंडल क्या थी? ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और आज हमने आशा की थी कि एक गैप अप ओपनिंग होगी, जिसकी चर्चा लाइव सेशन के दौरान की गई थी। और वैसे ही कुछ हुआ कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ये जो बेरिश कैंडल है, इसके मीडियन के ऊपर में प्राइस में ट्रेडिंग तो हुई जो 51,665 पर है, बट क्लोजिंग नहीं, प्राइस रिजेक्ट हो गई। लार्ज अपर शेडो का फॉर्मेशन है। आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 51,531.15 पर और हाई बनाया है 51,781.5। तो अगर मीडियन के ऊपर क्लोज हो जाती थी क्या होता? कल हमने देखा इन्वर्टेड हैमर, और आज अगर मीडियन के ऊपर में क्लोज हो जाती तो बैक टू बैक दो कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश नेचर के हमें मिलते और आज मॉर्निंग स्टार बन जाता। बट हुआ नहीं। लेकिन प्राइस एक्शन में कमजोरी नहीं है। प्राइस में कमजोरी क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और अल्टीमेटली एक नया हाई मार्केट ने बनाया, हायर हाइज का प्राइस एक्शन। अब यहां पर देखिए लास्ट करेक्टिव वेव, ये मेजर करेक्टिव वेव है। इस करेक्टिव वेव की अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, इसके लेवल को मैं समझाने के लिए आपको ये लेवल बताता हूं। देखिए निफ्टी ने रिसेंट टाइम में जो हाई बनाया था वो देखिए ये था 54,467.35 और लो बनाया 50,194 का। तो अगर इन लेवल्स की हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो ये देखिए हमने रिट्रेसमेंट एनालिसिस की तो गोल्डन रेशियो कहाँ निकल रहा है? गोल्डन रेशियो निकल रहा है 61.8%, 52,793.7, वेरी प्रिसाइज वैल्यू। और यहां पर एक गैप है, आप देखिए गैप कहाँ है? 52,818। इसका मतलब क्या हो गया? ये लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी। अगर प्राइस 52,818 के ऊपर क्लोज होती है तो दो बातें होंगी। एक तो ये गोल्डन रेशियो के ऊपर क्लोज हो जाएगी और साथ में ये गैप फिल हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन की संभावना बैंक निफ्टी में खत्म हो चुकी है। वैसे अगर हम फर्दर प्राइस एक्शन के अलावा मोमेंटम को चेक करें, यहां पर RSI ने एक लो बनाया
और वो लो था, टू बी वेरी प्रिसाइज, 34.21 का 7 अक्टूबर को, जब ये यहां बेरिश कैंडल बनी। ठीक है, यानी उसने 40 के नीचे में वो गया। उसके बाद देखिए प्राइस में रिकवरी आई, तो स्विंग क्या बनाया इसने, 45.29 का, और उसके बाद प्राइस ने इस प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया। तो इसका मतलब इस करेक्शन के बाद में बुलिश स्विंग ब्रेकआउट भी हो चुका है आरएसआई के ऊपर में, और जब ये प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी तो वो लेवल सपोर्ट के रूप में नजर आया। तो बैंक निफ्टी में काफी हद तक जो बोलते हैं ना इनिशियल सिग्नल, वो मिल रहे हैं कि शायद ये करेक्शन समाप्त हो गया है। कंफर्मेशन लेकिन मिलेगा जब कोई कैंडल 52,818 के ऊपर में क्लोज हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और निफ्टी आईटी सेक्टर के इंडेक्स को देखते हैं, जिसका नेक्स्ट हाईएस्ट वेटेज है। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां तो बिल्कुल भी कमजोरी नजर नहीं आ रही। यहां देखिए EMA 21 EMA 55 के ऊपर है, और प्राइस में जब रिसेंट करेक्शन हुआ तो प्राइस ने कहा सपोर्ट लिया, EMA 55 पे सपोर्ट लिया, और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी 23 अक्टूबर। अब यहां पर कुछ ड्राइंग को मैं सुपर इम्पोज करता हूं, तो हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखते हैं। प्राइस का यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था, कई बार प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, उसके बाद प्राइस का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और एक ब्रेकआउट जो हुआ वो बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में ब्रेकआउट हुआ, जो काफी पावरफुल ब्रेकआउट था। यहां तो पहले यह समझना है कि निफ्टी आईटी में जो करेक्शन हुआ है या कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, और उसके बाद प्राइस ऊपर गई, थ्रोबैक एक्शन हुआ। जब थ्रोबैक एक्शन हुआ तो ये नेकलाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट के रूप में काम कर रही। तो इस राउंडिंग पैटर्न का अगर हम टारगेट निकालें, चलिए ये टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये देखिए टारगेट को प्रोजेक्ट किया, इसने किया क्या है, 61.8% एक्सपांशन के टारगेट को इसने यहां अचीव किया, जो 43,558 का आता था, और उसके बाद में करेक्शन चालू हुआ। तो दोस्तों क्या ये पहले से नहीं मालूम था कि 61.8% एक्सपांशन से करेक्शन होगा? नहीं होता तब आश्चर्य की बात होती। तो यहां तो बहुत नॉर्मल है। इसका मतलब जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला टारगेट निफ्टी आईटी का जो है वो 47,000 के ऊपर में नजर है, जो 100% एक्सपांशन का टारगेट है। ये सारे टारगेट जो होते हैं वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा यहां पर एक संभावना क्या बनती है कि एक जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए मैं खींच के दिखा रहा हूं, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो क्या ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं होगा? तो हमें यहां कंफर्मेशन चाहिए, कोई कैंडल 42,732 के ऊपर में अगर क्लोज हो जाती है और उस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू हो जाता है, तो आप ये पक्का मान के चलिए कि निफ्टी आईटी की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ये 47,000 के ऊपर जाने की तैयारी करने लगेगा। तो ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। चिंता का विषय कहाँ है? चिंता का विषय केवल है ये जो एक मेजर गैप, ये गैप जो है 39,767 पे गैप है, तो हम ये बोल सकते हैं 39,700 इसका एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक बार मोमेंटम को देख लेते हैं। यहां मोमेंटम में अगर हम देखें तो आप इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें, यहां क्या नजर आ रहा है, इस लेवल से आरएसआई को देखें तो मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, और आरएसआई ने 40 के आसपास में सपोर्ट लिया है। तो यहां पर मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी भी है, और यहां पर रेंज कोई 40 के नीचे नहीं गया है, मतलब बुलिश टेरिटरी का जो रेंज है वो अभी भी इंटैक्ट है आरएसआई के ऊपर। तो एमडीआरपी प्लस रेंज जो इंटैक्ट है मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई का, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। केवल हमें इंतजार है कोई कैंडल 42,732 के ऊपर में क्लोज हो जाए। यहाँ बार बार जो प्राइस रिजेक्ट हो रही है इसके ऊपर में क्लोज होगी, और ये बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और इसका अपसाइड मोमेंटम निफ्टी आईटी का डेवलप होने लगेगा। तो वो लेवल बहुत दूर नहीं है,
42,000 वैल्यू वाले इंडेक्स में आज की क्लोजिंग है, यानी 24 अक्टूबर की क्लोजिंग है 42,139.85। तो ये केवल 600 पॉइंट का गेम है, इसके बाद में इसमें भी मोमेंटम डेवलप हो जाएगा। इस एनालिसिस का कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्राइस एक्शन के अनुसार बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी सेक्टर में हमें कोई कमजोरी खास नजर नहीं आ रही है। अब आप सोचिए, अगर ये दो मेजर सेक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट को सपोर्ट कर देंगे, जिनका वेटेज बहुत अधिक है, तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश हो सकता है? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा इंतजार। मार्केट में हो कुछ भी सकता है, लेकिन हम एनालिसिस करके संभावनाओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मार्केट क्रैश करने की मेरे अनुसार कम नजर आ रही है, और मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस वीडियो को देखने के बाद अभी मैंने कुछ दिन पहले एक निफ्टी 50 के ऊपर में कॉम्प्रहेंसिव वीडियो लाया। अगर आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को समझने में आसानी भी होगी और मार्केट के बारे में बहुत हद तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अति शीघ्र।